हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोना आज आप लोगों को अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन। तो एडिशन तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि अगर हमारे पास है 2x एंड 5x और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम इसे लिखेंगे 2x प्लस 5x। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दोगे कि इसका लिटरल कोएफिशिएंट समान है या असमान, मीन्स इसके लिटरल कोएफिशिएंट लाइक है या अनलाइक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके लिटरल कोएफिशिएंट एक समान है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो आप इन दोनों को ऐड करके लिखोगे, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो इन दोनों को ऐड करके आप लिखोगे 7x। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक कोई और क्वेश्चन भी आ जाए, जस्ट लाइक अगर आपके पास है 10x² एंड माइनस 10x² और इन दोनों को अगर आप लोगों को ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड करोगे, तो आप फिर ठीक वैसे ही लिखोगे 10x² प्लस, यहाँ आप ब्रैकेट में इसे लिखोगे माइनस 10x² और यहाँ पे आप देख रहे होगे 10x² प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो करके होता है माइनस। उसके बाद आप लिखोगे 10x²। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 10x² के साथ है आपका प्लस चिन्ह और 10x² दूसरे के साथ है आपका माइनस चिन्ह। तो आप जब आप इन दोनों को देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे माइनस करके कि 10 में से x माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 0x² आप इसे सिंपल 0 भी लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से एडिशन ये तो हुआ वन टर्म का। इसके बाद आपके वन टर्म के अलावा भी आपके पास और भी टर्म आ सकते हैं। जैसे अगर आपको ऐड करना हो 5xy प्लस 7z को आपको ऐड करना हो 7xy माइनस 3z में। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो आपको ऐड करने के लिए करना होगा 5xy प्लस 7z और अब यहाँ पर लिखोगे प्लस 7xy माइनस 3z। 5xy प्लस 7z। अब यहाँ पर ये प्लस इसके प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो करके यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 7xy, यहाँ पर प्लस है और इस प्लेस पर माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो करके होगा माइनस और ये हो जाएगा 3z। इसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ लिखोगे, तो इसमें लाइक टर्म्स हैं 5xy और 7xy लाइक टर्म्स हैं एंड 7z और माइनस 3z ये आपके हो जाते हैं अनलाइक टर्म्स। देन आप अगर आप इसको देखते हो तो 7 और 5 ऐड होकर के हो जाएगा 12xy और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे बिकॉज इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस चिन्ह है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये हो जाएगा प्लस 4z और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन में आपको, जैसे आपने एक क्वेश्चन ले रखा है 13a में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4a में से। तो जैसे आपने एडिशन किया था सेम वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 13a माइनस 4a।
तो 13a माइनस 4a आप लिखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसके लिटरल कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं, यानी कि ये भी से ए है और ये भी ए है। देन आप इसको माइनस कर सकते हो। तो आप इसको जब माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप 13 में 4 लेस करो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9a, और ये सब्ट्रैक्ट होकर के 9a आया और ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे 15x में से आपको माइनस करना है -3x को। तो आप यहाँ पर लिखोगे 15x माइनस 3x। तो आप यहाँ पर लिखोगे 15x माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो करके हो जाता है प्लस, और यहाँ पे आप लिखोगे फिर 3x। इसके बाद आप 15 और 3 को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 18x। ठीक है, आगे बढ़ते। ये तो हुआ वन टर्म को ऐड करने का तरीका। इसके बाद आप वन टर्म से अगर बहुत ज़्यादा भी हो टर्म तो आप उसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 13x² y प्लस 7z, इसमें से आपको माइनस करना है 15x² y प्लस 7z को। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 13x² y प्लस 7z माइनस 15x² y प्लस 7z। इसके बाद आपने जैसे एडिशन में कर रखा था वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। यहाँ से आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आप लिखोगे 15x² बाय। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह है प्लस और यहाँ है माइनस, तो माइनस में से प्लस को जब आप गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर 7z। फिर आप वही करोगे जो आपने एडिशन में किया था। जैसे आपने एडिशन में क्या किया था, तो आपने एडिशन में किया था कि आपने एक जो लाइक टर्म है उनको आपने एक साथ लिखा था, तो वही आपको लिखना है 13x² y माइनस 15x² y प्लस 7z माइनस 7z। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे 13 में से 15 को लेस करके। तो 13 में से 15 लेस हो जाएगा तो ये लेस होकर के होगा -2x² y, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएंगे 0, यानी कि आप इसका जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे -2x² y, और ये आपका हो गया आंसर। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म का होता है। अनलाइक टर्म को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो। अनलाइक टर्म को ना तो आप ऐड कर सकते हो ना तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि आप जैसे अगर आपके पास है 2 बुक्स हैं और 2 बुक्स में अगर आपको ऐड करना हो 3 पेन्स को, तो आप इनको ऐड करके कभी भी 5 बुक पेन्स नहीं लिख सकते हैं। बुक्स पेन्स बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होनी चाहिए, तो वो हमेशा लाइक टर्म होनी चाहिए, कभी भी वो अनलाइक टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 5xy और 7xy को हमने ऐड किया, हमने 5xy को 7z के साथ कभी नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो 12xy प्लस 4z हमने लिखा है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा आप लाइक टर्म को ऐड करेंगे, अनलाइक टर्म को कभी भी ऐड नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होती है कि हमेशा लाइक टर्म को आप
सब्ट्रैक्ट करोगे, अनलाइक टर्म को कभी भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। एंड सेकेंड थिंग जो आपको याद करने की वाली है वो है ये कि आप हमेशा देखोगे कि माइनस इंटू माइनस होती है प्लस, प्लस इंटू प्लस होती है प्लस, और माइनस इंटू प्लस होती है माइनस। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे।